बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का व्लॉग है। सुबह ही से व्लॉग लेना शुरू कर दिया था। मैं यहाँ सो के उठ गई हूँ, अब अली को जगाने के लिए जा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आपसे दुआ सलाम होता है हमारा, क्योंकि हमारा व्लॉग का आगाज़ होता है मॉर्निंग से। तो गुड मॉर्निंग। तो जी, अभी हम जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करते हैं साथ ही साथ। और कैसे हैं आप लोग? कैसी है भाई मेरी अच्छी सी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? तो तमाम फैमिली को गुड मॉर्निंग जी। अगर कोई रात में देख रहा है सोते वक्त, तो जी गुड नाइट। और सुबह में देख रहा है तो गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून में देख रहा है तो भाई आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है ना जी। तीनों ज़मानों में माशाल्लाह देखा जाता है हमें, और माशाल्लाह अच्छा लगता है। अब कौन कब किस वक्त देखता है मेरी फैमिली में से मुझे नहीं पता। तो तीनों के लिए मैंने बहुत अच्छा प्यारा प्यारा आगाज़ किया है व्लॉग का। तो बस सुबह ही सुबह का वक्त है। ये मैं उठ गई थी और अपना मुथड़ा देख रही थी यहाँ पे खड़ी होकर आईने में। अब अली को जगाऊंगी, उसके बाद अली को लेकर मैं किचन में चली जाऊंगी। हम लोग कुछ बातें बातें करेंगे, और अली पीछे से बाज़ वक़्त आ जाते हैं। कभी मैं लेकर चली जाती हूँ अली को, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आंगन में अकेली नहीं आती हूँ। आपको पहले भी बताया था मैंने, क्योंकि अली कहते हैं मुझे जगा लिया करो फिर आया करो। तो आप समझते हैं, पिछले व्लॉग्स देख रहे होंगे, आपको पता होगा। तो अली थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देते हैं कमरे का, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। डोर ओपन होने के बाद फिर मैं यहाँ पे आई। मैंने दुपट्टा पहना उनकी फरमाइश पे, जिन्होंने कहा था कि दुपट्टा पहन लिया करें और कोशिश किया करें कम कम पहने लेकिन पहन लें। तो ये गुलाबी रंग का दुपट्टा सामने पड़ा हुआ था, तो मैंने ये पहन लिया। मैंने कहा ये चिपका भी रहेगा बदन से, तो मैं ये पहन लेती हूँ गुलाबी रंग का दुपट्टा। इसका दुपट्टा जो था ना, जाली का था। जाली का था, वो फिसलता रहता, और छोटा सा जाली का नहीं होता, एक खूबसूरत सा जाली जाली टाइप सा खूबसूरत सा दुपट्टा, पतला सा छोटा सा एक दे देते हैं सूट के साथ। तो वो दुपट्टा था, पर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं ये दुपट्टा पहन लेती हूँ, इसके साथ अच्छा लगेगा। ये मैं आटा गूंदूंगी पराठों के लिए। इसमें अली ने मेरा साथ दिया था थोड़ा सा। थोड़े से अंडे मैंने तल लिए थे और थोड़े से अली ने अंडे तले थे। तो हम लोगों ने साथ में ही काम कर लिया था, क्योंकि हम लोगों को भूख लग रही थी थोड़ा सुबह में। ठीक है, आँख खुलने में थोड़ी सी लेट हो गए थे, थोड़ी सी देरी हो गई थी, थोड़ी सी देरी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं पानी डाल के लाई हूँ आटे में मज़ीद। ये मैं आटा गूंदने खड़ी हो गई हूँ। ये भी एक सुबह का एक टास्क होता है कि किस तरह से क्या होगा क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं सबसे पहले आ जाती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ और फिर पराठा डाल देती हूँ सबसे पहले। फिर मैं पूछती हूँ आप अंडा खाओगे कि पराठा खाओगे इसके साथ। तो ये भी आसानी हो ही जाती है मुझे। लेकिन सुबह में सबसे पहले तो मैं आटे को उठाती हूँ माशाल्लाह से, और आटा गूंद के पराठा तैयार कर देती हूँ कि अब पराठा तो डलेगा ही डलेगा ना, इसलिए मैं ये काम कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आटा मुझे थोड़ा सा कम लगा, थोड़ा सा, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मज़ीद आटा और मिलाया है, क्योंकि पराठे का आटा ज़रा सा आप जानते हैं बड़ा होता है। तो मैंने ज़रा सा आटा बढ़ाया। पेड़ा जो लिया जाता है पराठे का, थोड़ा सा बड़ा लिया जाता है रोटी के मुकाबले में। सर्दियों में तो फिर भी रोटी पराठा लोग लाइक कर लेते हैं, गर्मियों में तो लोग ज़्यादातर चावल ही पकाते हैं, और चावल ही लाइक होता है ज़्यादातर। आपने कहा कि आप हाथ से भी आटा जल्दी गूंद लेती हैं, तो मशीन की क्या ज़रूरत थी? मशीन में लाई हूँ गर्मियों के लिए, और मशीन में बेसिकली तौर पे लाई हूँ कि जब मुझसे काम नहीं होता ना जिन दिनों, उन दिनों के लिए मैं मशीन में ही आटा गूंदती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, काम तो करना होता है। इस तरह से आटा गूंद लिया मैंने। अभी मैं इसको और अच्छी तरह गूंदूंगी। ये हल्का गूंदा है, लेकिन एक तरफ समेट लिया आटे को। ठीक है, अब मैं इसको और गूंदूंगी। अब यहाँ से मैं पोके लगाऊंगी, पोके पंचिंग लगाऊंगी इसको, तो ये आटा पराठे के लायक हो जाएगा। अभी इसको समेट कर आपको दिखाया था। तो बेसिकली तौर पे ये है, इसमें काम आ जाती है। फिर आप रमज़ानों में होते हैं, रोज़े में, तो भी थोड़ा बहुत काम आ जाती है। इस तरह भी होता है, नहीं काम होता रोज़ों में, तो इसमें भी काम आ जाती है काफ़ी। ये देखें जी, ठीक है। इस तरह से आप पराठे की तरफ आएंगे। अब मैंने यहाँ पे पराठे को बनाने का सोचा, अंडे को बनाने का सोचा। सबने कहा अंडा पराठा हो जाए, जर्दी वाला अंडा और पराठा हो जाए। अच्छा, हमारे यहाँ तो यार गैस ने बहुत तंग किया हुआ है, फ्लेम ने बहुत तंग किया हुआ है यार, बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे यार, बहुत ही कम आ रही है। और कभी कभी तो बिल्कुल ही नागा कर रहे हैं यार अब तो ये लोग।
पता नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता था पाकिस्तान में तो हमने बचपन में पढ़ा था, किताबों में सुना था, बचपन में पढ़ा था, गैस बहुत है पाकिस्तान में, सुई गैस बहुत है पाकिस्तान में, ऐसा ही सुना था ना हमने। बलूचिस्तान में इसके ज़खायर हैं और ये है और वो है, पता नहीं क्या क्या यार। उस वक़्त याद क्यों कराया था फिर, मेहनतों से छोटे छोटे दिमागों में हम लोगों के क्यों याद कराया था। तो फिर अब तो किताबों में लिखो ना, गैस ख़त्म हो गई है, ये हम लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और सिलेंडर मामा को भरवाना पड़ता है। मामा रोज़ सुबह पापा से कहती हैं सिलेंडर भरवा के लाओ। जब पापा सिलेंडर भरवा के लाते हैं तो पापा को अगर फिटिंग नहीं आती तो पापा को फिटिंग सिखाई जाती है और मामा दुआ मांगती हैं ख़ास करके पापा को सिलेंडर की फिटिंग आ जाए, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ रोज़ का खेल हो गया है, गैस ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों को सिखाओ ना अब ये बैठाल के। गैस ख़त्म होने पर एक और टॉर्चर होता है कि अब अगर सिलेंडर ख़त्म हो गया तो फिर खाना कैसे पकेगा, और अगर रात को किसी को भूख लगी और सिलेंडर मौजूद ना हुआ तो खाना कैसे बनेगा, फिर तो जंग हो जाएगी मियाँ बीवी में। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात होगी। तो आज लिखेंगे हम सिलेंडर पे एक नोट। सिलेंडर बड़ा अच्छा है, सिलेंडर एक हमारा दोस्त है। आज के दौर में हर घर में सिलेंडर होना ही होना चाहिए। अगर आपके घर में सिलेंडर नहीं है तो यूँ समझें आप सिलेंडर बन जाएंगे, यानी फटने लगेंगे खुद ही। सिलेंडर तो फटता है देर में, लेकिन जो जब गैस नहीं हो और खाना नहीं मिले किसी को तो लोग जल्दी जल्दी फटते हैं। सिलेंडर पे एक मजमून लिखा जाए, सिलेंडर। मैं सच बता रही हूँ। क्यों फिर बचपन में याद कराया था कि बलूचिस्तान में गैस के ज़खायर हैं और ये है और माला माल है बलूचिस्तान मादनियात से और ये है वो है। तो क्यों याद करवाया था? अब ख़त्म हो गई गैस। गैस तो बनती रहती है, निकलती रहती है। ये तो अजीब बात की है आप लोगों ने, समझ नहीं आ रहा ये। अच्छा, एकदम से गैस आती है टाइम पर और एकदम से चली जाती है, उस वक्त गैस को सर्दी नहीं लगती? यार मुझे ये बात समझ में नहीं आई, तो इसलिए मैंने सिलेंडर को ही गैस से भर के रखा हुआ है। मैंने कहा नहीं भाई इसी तरह ही कर लो, क्योंकि भाई हम तो रोज़ाना आते हैं ना, खेल थोड़ी करते हैं किचन में आके, एक दिन आ जाएं एक दिन खेल हो जाए जी। बहरहाल जी, खास होना माफ़, लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, ये एक मुझे प्लानिंग ही लगती है थोड़ी बहुत। ये कभी दे दो गैस को, ये टाइमिंग सेट कर दो, क्योंकि गैस बेजान चीज़ है, उसको टाइमिंग का नहीं पता है। जैसे गर्मियों में लाइट की लोड शेडिंग हो जाती है तो लाइट को भी नहीं पता होता टाइम पे जाना है टाइम पे आना है, लेकिन लाइट जाती है। वो सेटिंग होती है बाकायदा, ये एक बिज़नेस की सेटिंग है ये एक। यहाँ पे अली आ गए थे क्योंकि एक तरफ पराठा बना था और पराठा इतनी देर में बना है जिसकी कोई इंतहा नहीं, उस चूल्हे पे इतनी जल्दी बन जाता है। ये मैं पलट पलट के बातें अली से ही कर रही हूँ। अली ये देखें, अली से कह रही हूँ पलटाएँ। मेरे साथ अली आ जाते हैं ना तो काम थोड़ा सा और माशाल्लाह बच्चों वाला हो जाता है थोड़ा और, कि उनको बच्चों की तरह समझाना पड़ता है ये और वो और ये वो। इसके बाद अली बाज़ार चले गए थे, बाज़ार से कोई सामान लाए थे, वो आपको दिखाऊंगी। उसके बाद बाकी का व्लॉग ऑन होगा कहाँ पे, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों चैनलों के बटन दूंगी। अभी आगाज़ हुआ है व्लॉग का, अभी मैं बातें कर रही हूँ आपसे, मैंने कहा कहीं रह ना जाए, आप सुनते रहें। मैंने इस तरह से अली को पराठा दे दिया था और इस तरह से अंडा बन गया था। पराठा देखें कितनी देर में बन रहा है, ये देखें कितनी देर में बन रहा है यार, ये तो नाइंसाफ़ी है यार। मैं सोचा मैं वहाँ चली जाऊँ, फिर मैंने कहा यार फिर व्लॉग कैसे आएगा, एक आदमी क्या वहाँ फिर दौड़ेगा स्टैंड लेकर और एक आदमी यहाँ खड़ा रहेगा। मैंने कहा चलो ले लेते हैं, हम दोनों ही काम कर रहे हैं, चलो अच्छा लगेगा आपको, आप लोग एंजॉय करते हैं हमारे नाश्ते के साथ भी, मुझे अच्छा लगता है। अली आ जाते हैं तो आप कहते हैं यार मज़ा आ गया, आज आप लोगों को कपल को देखा अच्छा लगा माशाल्लाह से। मोहब्बत करने वाले भी मिल ही जाते हैं, चौराहे पे भी चलो तो मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं, रास्ते में बातें हो जाती हैं उन लोगों से भी मिल जाते हैं मोहब्बत करने वाले। मोहब्बत करने वालों के पास बस दिल होना चाहिए, यहाँ पे धड़कता हुआ, धक 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 दिल होना चाहिए इंसान के पास, मिल जाते हैं। मोहब्बत करने वाले लोग भी हैं इस दुनिया में, ढूंढो तो अल्लाह मिल जाता है, नमाज़ों में बैठो अल्लाह मिल जाता है, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेता है, तो मिल जाते हैं मोहब्बती लोग, मिल जाते हैं इस दुनिया में मोहब्बती लोग हैं, अच्छे अच्छे दिल वाले भी लोग हैं यहाँ पे, खाली दिल जलाने वाले लोग नहीं हैं, मिक्स ही है, मिक्स पार्टी है, ठीक है, मिक्स पार्टी है, ढूंढो तो मिल जाते हैं प्यार करने वाले। ये जर्दी मेरी वो हो गई थी क्योंकि ना इस फिल्म में ज़ोर है ना उस फिल्म में ज़ोर है, पराठा तवे पे पड़ा हुआ है और अपने आप को अभी तक वही किए जा रहा है कि सिखा जाए, सेके सेके अपने आप को। फिर मैंने कफगीर उतारी, कफगीर से मैंने ये अंडे को यहाँ पे समेटा और वो हो गया। अच्छा, ये वाला अंडा जो बहती जर्दी का था ना, ये वाला बहुत ही यम्मी बना था बहुत यम्मी बना था, पराठे के साथ इसकी जर्दी और वो सफ़ेदी मिला के खाई तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़े का बना था। वो वाला भी बहुत मज़ा बना था, लेकिन ये वाला बहुत टेस्टी बन गया था। अब ये पराठा यहाँ पे तैयार हुआ है,
मैंने कहा एक आदमी को तो नाश्ता यूँ दूँ, फिर मैं बनाती हूँ और नाश्ते। आप तो वो अली को देर हो रही थी नाश्ता करने में, फिर मैंने बाकी का नाश्ता खुद समेटा, क्योंकि जब देर हो जाती है तो मैं अली से कहती हूँ अली अंडा आप तोड़ दें, मैं यहाँ से इसको वो कर दूँगी, टर्न वगैरह करके इसको अच्छा सा बना दूँगी। इस तरह से सुबह का नाश्ता तैयार हो गया था। ये मैंने आपके साथ शेयर किया बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से, क्योंकि जो व्लॉग हासिल होता रहता है हम आपको देते रहते हैं। आपको दिल चाहता है कि आप लोग, एक दिन भी मैं नहीं आती आप लोग कहते हैं कहाँ हैं कहाँ हैं, अच्छा लगता है। एक दो कमेंट आ जाते हैं इस तरह से, बड़ा प्यार आता है। फिर अली बाज़ार चले गए। बाज़ार चले गए तो अली क्या क्या लाएँ, अली ये पत्ती लेकर आए, क्योंकि अली को ना ये है कि ताज़ा चाय खुले और ताज़ा चाय मिले, बड़ा मज़ा आता है अली को। पता नहीं कहाँ से लत लग गई। ये झींगा है, अली झींगे भी लेकर आए थे खुद ही से, माशाल्लाह से, पता नहीं कैसे लेकर आ गए थे, खुद ही से झींगे लेकर आए। बाज़ार चले गए थे ना, नाश्ता करके अली को बाज़ार भेज दिया था, फिर मैं यहाँ आके बैठ गई थी। अच्छा, इस व्लॉग का जो टुकड़ा आएगा वो आएगा मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, वो पूरा व्लॉग फिल्मा लिया है, वो आएगा, ठीक है। अच्छा, ये अंडे आ गए थे, ठीक है, ये दही आ गया था, ये इसके साथ लाहौरी फ़िश मसाला ले लिया था अली ने। ये मॉर्निंग के टाइम ब्रेड ले ली थी, क्योंकि पराठे के टाइम बड़ी दुश्वारी हो रही थी, सुबह के टाइम गैस नहीं आ रही थी। अली ने कहा वो वाला चूल्हे में इतना ज़बरदस्ती ना करो उसके साथ कि वो ज़बरदस्त हो जाए, क्योंकि उस चूल्हे के साथ बहुत ज़बरदस्ती हो रही है। ज़बरदस्ती किसी चीज़ के साथ सही नहीं होती। बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उस चूल्हे का, हमारे सिलेंडर वाले चूल्हे का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इस चूल्हे का यूज़ नहीं हो रहा है इतना। तो अली ने कहा मैं ब्रेड लेकर आया हूँ। ये वाली बोतल लेकर आए थे पानी की। तो ये बोतल दो हिस्सों में वो होती है, एक ये ऊपर का कैप है, एक अंदर का कैप है, आप देखिएगा। रात को मैं बाहर नहीं जाती, पानी की बोतल कमरे में रख लेती हूँ, तो सभी लोग पानी पी लेते हैं बोतल से। अली मना करते हैं बाहर अकेले जाने को, आंगन की तरफ आने को अकेले मना करते हैं, तो पानी की एक बोतल हम लोग कमरे में रख लेते हैं, गिलास रख लेते हैं, तो उससे पानी पीते हैं रात में उठ के। और बस, ये खुली नहीं रही थी मुझसे, खुली नहीं रही थी, तो अली ने हेल्प करके खोल के दी थी। तो ये देखें, अली लेकर आए थे, रात में कमरे में रखेंगे पानी, तो इसमें भर के हम लोग, वो रात में आना पड़ता था, तो थोड़ी खटर पटर होती है आंगन में हमारे, झूठ नहीं बोलूँगी, खटर पटर होती है थोड़ी आंगन में। वाइपर टूट रहा था किचन के काउंटर टॉप को साफ़ करने का, तो ये अली से बोल दिया था मैंने, 4 दिन पहले बोला था, तो 5वें दिन अली लेकर आ गए थे, क्योंकि वो भूले जा रहे थे और काउंटर टॉप साफ़ करना था। टूट रहा था, अभी टूटा नहीं है, ठीक है, काम चला हुआ है, लेकिन मैंने पहले से अली को बता दिया था। अली कहते हैं पहले से बता दो ना तो सही रहता है। ये मैंने एक मंगाया है आटा गूंदने वाला टब। अच्छा, मैं फिर से बता रही हूँ, मेरे तीनों चैनल और भी है, भी सामान दिखाना, मेन सामान अभी रह गया दिखाना, वो देखते रहेगा क्या क्या मंगाया। और अच्छा, मेरे तीनों चैनलों का लिंक जो यूट्यूब पर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो भी देखते चलिएगा आप। और अब व्लॉग आएगा कहाँ पे, मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, ठीक है। मैं फिर बता रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये आटा गूंदने वाला टब मंगा लिया था, यानी आटा गूंदने वाला जो है, ये पूरा टब ही लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। मैंने अली से कहा बहुत अच्छा लगा मुझे। अली फिर ये स्ट्रॉबेरी लेकर आए थे, झींगा, स्ट्रॉबेरी, और अभी बताती हूँ और क्या क्या लेकर आए थे अली। स्ट्रॉबेरी बहुत मज़े की लाए थे अली, बहुत मज़े की लाए थे। अब इसके आगे का व्लॉग दिखाऊंगी आपको मेकअप हेल्थ फिटनेस पे, ठीक है, इसलिए बार बार बताई जा रही हूँ ताकि आप भूलें नहीं ना। और ये झींगा अभी बनाएंगे जाके, झींगा रात के खाने में ये बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। सुबह का नाश्ता दिखा दिया, अब रात के खाने में ये सब बनेगा, ठीक है। इसके साथ लाहौरी फ़िश मसाले के साथ बहुत मज़े का बनता है झींगा, और कोई कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती, कोई काम भी नहीं करना पड़ता ज़्यादा, ठीक है। बाय।